The question is express the following matrix as the sum of a symmetric and a skew symmetrical matrix if the matrix is 3, 5, 1 or -1. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं मैट्रिक्स के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और अगर इसके डाटा को आप चेक करें तो डाटा आपके पास है 3, 5, 1 और -1। और क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि आपको गिवन मैट्रिक्स को दो पार्ट में स्प्लिट करना है, जिसमें पहला पार्ट एक मैट्रिक्स होगी जो कि एक सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होनी चाहिए, और जो सेकंड पार्ट होगा वो एक ऐसी मैट्रिक्स होनी चाहिए जो स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स हो। अब इसके लिए हम लोग कर क्या रहे हैं, हमें सबसे पहले तो एक फॉर्मेट पता होना चाहिए कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स को दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं जिनमें एक पार्ट सिमेट्रिकल मैट्रिक्स का हो और दूसरा पार्ट स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स का हो, इसका फॉर्मेट होता है 1/2 ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ऑफ ए माइनस ए ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, तो जब भी आपको किसी मैट्रिक्स को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है जिसका एक पार्ट सिमेट्रिकल है दूसरा पार्ट स्क्यू सिमेट्रिकल है, तो आपको इस मैथमेटिकल फॉर्मेट को यूज करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले तो मुझे रिक्वायर्ड है कि गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इनकेस अगर आपको ट्रांसपोज रिक्वायर्ड है तो ट्रांसपोज निकालने के लिए हमें करना क्या होता है कि ये जो फर्स्ट रो है इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा फर्स्ट कॉलम में। मतलब ये जो रो आपको नजर आ रहा है इसको आप लेके आएंगे फर्स्ट कॉलम के अंदर, तो ये डाटा आपको मिलेगा 3 और 5, और सेकंड कॉलम आपको मिलने जा रहा है इस रो का एंट्री से, तो जो कि मिलेगी 1 और -1। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एक सिमेट्रिकल ये आपके पास एक मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज है। तो सबसे पहले तो मुझे दोनों मैट्रिक्स का एडिशन कैलकुलेट करना है। इनकेस अगर मैं दोनों मैट्रिक्स का एडिशन निकालता हूं तो मुझे करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना पड़ेगा, और जैसे आप करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड करेंगे तो ये 3 और 3 ये डाटा को आप 6 लिख सकते हैं, 5 और 1 ये डाटा को भी आप 6 लिख सकते हैं, 1 और 5 ये डाटा आपका 6 बनेगा, और -1 और -1 ये डाटा को आप लिख सकते हैं -2। अगले पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है a माइनस ए का ट्रांसपोज। तो जब आप a माइनस ए का ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे और इसके लिए आपको करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस करना है, तो सबसे पहले 3 में से 3 माइनस कर लीजिए, ये डाटा आपको 0 मिल रहा है। 5 में से 1 माइनस कर लीजिए, ये डाटा आपको 4 मिल रहा है। 1 में से 5 माइनस कर लीजिए, ये डाटा आपको -4 मिल रहा है। और -1 में से जब आप -1 माइनस करेंगे तो ये डाटा आपको मिलेगा 0। अब सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना है 1/2 ऑफ a प्लस ए डैश, और फिर इसके बाद कैलकुलेट करना है 1/2 ऑफ a माइनस ए डैश, और दोनों डाटा को फाइनली मुझे ऐड भी करना होगा। इनकेस अगर मैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को चेक करूं तो सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स में आपको 2 से डिवाइड करना है। जैसे आप डिवाइड करेंगे तो ये एंट्रीज आपको मिलेगी 3, 3, 3 और -1। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको ये पता होगा कि जब हम लोग मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डाटा हर एक एंट्री से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसीलिए ये एंट्री भी 3 बन गई, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, और ये डाटा आपका -1 में कन्वर्ट हो गया। और अब अगर आप 1/2 ऑफ a माइनस ए डैश कैलकुलेट करेंगे तो ये डाटा आपको मिलेगा 0, ये आपके पास 2, ये डाटा आपके पास -2, और ये डाटा आपके पास है 0 के। अब हमें नोट करना चाहिए ए मैट्रिक्स को। तो ए मैट्रिक्स मेरे पास थी, अगर मैं ए मैट्रिक्स के डाटा को चेक करूं तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में ये डाटा आपको दे रखा है 3, 5, 3, 5, 1 और -1। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि सबसे पहले तो मैं ए मैट्रिक्स के डाटा को नोट करूंगा, विच इज 3, 5, 1 और -1। इसके बाद राइट हैंड साइड में मुझे नोट करना है डाटा 1/2 ऑफ ए प्लस ए डैश। तो ये डाटा मेरे पास है 3, 3, 3 और -1। सेकेंड मैट्रिक्स मेरे पास है, सेकेंड मैट्रिक्स को अगर आप चेक करें तो ये हमारे पास है 0, 2, -2 और 0। अब आप इजीली चेक कर सकते हैं कि देखिए 3 और 0 को ऐड करेंगे 3 मिलता है, 3 और 2 को ऐड करेंगे 5 मिलता है, 3 और -2 को ऐड करेंगे 1 मिलता है, और -1 और 0 को ऐड करेंगे तो -1 मिलता है। और ये जो लेफ्ट साइड में आपको मैट्रिक्स नजर आ रही है ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है, और ये जो फर्स्ट पार्ट है ये आपके पास है 1/2 ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, और जो सेकेंड पार्ट है ये आपके पास है 1/2 ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के। और क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि आप ये
एक्सप्रेस करिए, मतलब एक मैट्रिक्स को आपको एक्सप्रेस करना था ऐसी दो मैट्रिक्स में, जिसमें एक मैट्रिक्स आपके पास सिमेट्रिकल मैट्रिक्स हो और दूसरी मैट्रिक्स आपके पास स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स हो। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसमें ये दोनों एंट्रीज एग्जैक्टली मैच कर रही हैं और यहाँ पे ये दोनों एंट्रीज एक दूसरे की जस्ट नेगेटिव है। गॉट इट? और लीडिंग डायगोनल की जो एंट्रीज हैं वो आपकी जीरो के इक्वल है। तो ये मैट्रिक्स आपके पास सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आपके पास स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। और आपने ए मैट्रिक्स को ऐसे दो मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट किया है, जिसका फर्स्ट पार्ट सिमेट्रिकल है और दूसरा पार्ट स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है।